हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, तहव्वुर राना के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आज उसी के ऊपर हम चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए मैंने दावत दी है कोलकाता से सुनील पंजानी जी से। पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बात करते हैं। इनसे हम आज जो है वो तहव्वुर राना के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, आप कैसे हैं बताएं। जी, मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया, आपकी दुआएँ दाढ़ी हैं। दाढ़ी आपकी बढ़ रही है ठीक ठाक। जी, दाढ़ी बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, बस टाइम थोड़ा-सा आजकल नहीं मिल रहा। एक आध दिन में ये इसकी सेटिंग करवानी है। जी सर, आज हमारा टॉपिक है तहव्वुर राना के बारे में। जरूर। तहव्वुर तहव्वुर राना। राना जो है। जी, जी। सॉरी। मेरा सवाल ज़रा कंप्लीट हो जाए। तहव्वुर राना के बारे में बहुत सारी जो खबरें हैं, बातें हैं, वो मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि वो कौन था, कहाँ से था, कैसे वो कहाँ गया और वहाँ पर उसने कैसे-कैसे प्लान किया, क्या कुछ चल रहा था। तो अब क्योंकि वो भारत के हवाले कर दिया गया है, अभी क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या होगा उसके साथ? ये इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ हमारे देखने वालों को। तहव्वुर राना के बारे में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इससे लकी इंसान तो सारी दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। कौन है अंबानी या एलॉन मस्क या इन लोगों को छोड़ के हुँ, अपना प्लेन में पूरा अकेला हुँ, यूएसए से इंडिया आ सके। हुँ, उसको तो स्पेशल प्लेन में लेके आया गया है ना। हुँ, थर्सडे के दिन, आज क्या है, आज है सैटरडे। हुँ, 2 दिन पहले थर्सडे को वो कलकत्ते में पधारे हैं। हमारा स्वागत है उनका। उनको हम हार पहनाएंगे। उनको हम लड्डू खिलाएंगे। रामनवमी अभी खत्म हुई है तो उसके लिए हम लोग पायस बोलते हैं, मैं बंगाल से हूँ। पायस भी खिलाएंगे। लेकिन तहव्वुर रहमान है कौन? तहव्वुर रहमान एक जमाने में पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर हुआ करते थे। पाकिस्तानी आर्मी में। और 1990s में, 90 के दशक में ये कनाडा शिफ्ट होते हैं। एज अ इन्होंने, शायद मुझे पता नहीं है, इन्होंने स्टूडेंट के हिसाब से गए होंगे या कि पॉसिबली इन्होंने परमानेंट रेसिडेंसी के हिसाब से अप्लाई किया होगा, क्योंकि 90s में बहुत इजी था। बहुत ही इजी था उस समय कनाडा में सिटीजनशिप लेना। 2-3 साल रह के नेचुरलाइज सिटीजन हो गए थे वहाँ पे। और उसके बाद वो यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं। यूएसए में इनकी मुलाकात होती है इनके एक बचपन के दोस्त से, जिसका नाम है दाऊद गिलानी। अब आप पूछेंगे दाऊद गिलानी कौन है? मैंने पहली दफ़ा सुना नाम, कौन है ये? उनका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। अच्छा। वो, उनकी मदर थी एक अमेरिकन और फादर थे पाकिस्तानी। सो वहाँ पे उनकी शादी होती है। और वो क्या नाम है, डेविड डेविड हेडली, सॉरी कोलमैन हेडली को पाकिस्तान भेजा जाता है कुछ महीने या कुछ साल के लिए पढ़ने। मेरा हुँ, ख्याल है, मुझे पता नहीं, बट मैं अनुमान कर सकता हूँ, आई कैन ओनली अज्यूम, कि उन्होंने शायद बाप ने बोला होगा कि भाई मेरी जमीन है, मैं तो पैदा वहाँ हुआ हूँ, तू चला जा एक बार देख तो ले। तो हुँ, कोई स्कूल में वहाँ चला जाता है और उनकी उसकी मुलाकात होती है तहव्वुर राना से। हुँ, ये सिलसिला तब से चलता है। अब अपने आप ही सोचिए कि बचपन में जब क्लास 6 में थे आप, बहुत ही हुँ, स्टूडेंट, आपको याद होंगे, आपके दोस्त हैं, मिले नहीं अभी तक लेकिन याद है। अगर हुँ, आपको पता है कि वो यूके में, तो जाके उसको खोजेंगे भी। हुँ, तो एग्जैक्टली ये होता है तहव्वुर राना के साथ। वो यूएसए में जाता है और यूएसए में शिकागो में वो एक कंपनी स्टार्ट करता है, इमिग्रेशन की कंपनी। अच्छा। ऐसी कंपनी जिसमें मैं काम, मतलब मेरा भी काम, आपको तो पता है, मैं आयल्स पढ़ाता जी, हूँ जी, और जी। बाहर जाने के लिए लोगों को भेजता हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने भेजा है कनाडा फॉर हुँ, इमिग्रेशन। अब वहाँ पे जाकर के तहव्वुर राना बेसिकली कनेक्शन में आ जाते हैं विद पीपल लाइक
लश्कर ए तौबा, हरकत जिहादी इस्लामी, हम्म, हफीज मोहम्मद सईद, जिनको ताया जी बोला जाता है, नाम सुना होगा आपने, जी अच्छे तरीके से। जाकिर उर रहमान लखवी, हम्म, सज्जिद माई, मुझे देखनी पड़ती है क्योंकि इतनी तो याददाश्त है नहीं मेरी, हम्म, सज्जिद माई जिसे वासी के नाम से बोला जाता है, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान, अब रहमान अब्दुल रहमान से मुझे याद आ गया, मेरे स्कूल में एक दोस्त होता था अब्दुल रहमान, मैंने कहा पर उसका बाप वूप तो नहीं है कहीं, है उसका बेटा। लेकिन फिर जरा बस मजाक करने की आदत है, अपने जी तो जी अपने दोस्तों से मैं माफी मांगता हूँ, मेरे जी आदत है। हशमी सईद है उसका मेजर, अब अब्दुद्दीन उसके नाम से, एलियास, इसको एलियास बोलते हैं इंग्लिश में, या हम्म, फिर उसको पाशा भी बोला जाता है। और जी एक जी जो है और जिसके साथ इनका संपर्क रहता है, दैट इज राणा का मेजर इकबाल, हम्म, उनको भी मेजर अली के नाम से बोला जाता है, और मेजर समीर अली और एक जन जी है, इनसे इनका संपर्क रहता है। हम्म, फिर राणा 2008 के पहले हम्म, ये जाते हैं पाकिस्तान लश्कर ए तौबा के कैंप में 5 टाइम्स, जी एंड देन ही वापस जाते हैं, और वहाँ पर इनकी कहानी शुरू होती है। क्या नाम है इसका, डेविड कोलमैन, मैं तो उसको हम्म, दाऊद गिलानी ही बोलूँगा। दाऊद गिलानी से इनका संपर्क होता है, हम्म, राणा फंड करता है, उसको पैसे देता है, फैसिलिटेट करता है, और ये हम्म, दाऊद गिलानी इंडिया आता है, और ये हम्म, कई जगह आके जिसको बोलते हैं रेकी करना, हम लोग बोलते हैं रेकोनाइंस, रेकी करता है आकर के। ये ताजमहल मुंबई में आता है, ताज जहाँ जहाँ अटैक हुआ है, वो कौन सा हम्म, डेट है वो 2026 का 26/11 है, में। 26/11 का, ये रेकी करता है। और भी हम्म, जगह ये जाता है, आगरा जाता है, हापुड़ करके उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ जाता है, और इस तरह से हापुड़, आगरा, दिल्ली, कोची तक जाता है, केरला में, कोची और अहमदाबाद गुजरात में। ये सब नवंबर 13 नवंबर और 21 नवंबर 2008 में होता है। हम्म, और ये अटैक कब होता है, 26/11/2008। और हम्म, ये सब उस समय ये जाता है, क्योंकि सब रिकॉर्ड, आप तो जानते हैं आज की दुनिया क्या है, जी जी टेक्नोलॉजी है, बड़े आराम से पता चलता है बंदा हम्म, क्या है। हम्म, ये सब वहां पर जाता है। अच्छा, और एक बात है कि राणा भी ये सब जगह जाता है हम्म, अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ का नाम है, राणा की वाइफ का नाम है समराज राणा अख्तर। हम्म, अब इनको डेविड कोलमैन को तो पकड़ा जाता है, आई थिंक इन द ईयर 2009 में। हम्म, ये जो अपने यहाँ पे जो अटैक हुआ है, उस अटैक में बेसिकली जब यूएसए को पता चलता है तो उसे गिरफ्तार हो जाता है, और 2013 में 35 साल की उसको सजा मिलती हम्म, है। वो अभी जेल में है वहाँ पे, डेविड दाऊद किलानी। राणा के साथ करीब 17 साल इंडिया का लीगल आमना सामना चलता है यूएसए से, कि भाई इसको भेजो, इसको भेजो। विजय माल्या का नाम आपने सुना है? विजय माल्या जो कि किंगफिशर का मालिक था, जो भाग गया यहाँ जी से, जी भगोड़ा है, यूके में रहता है। उसके हम्म, साथ भी सेम चीज चल रहा है कि उसको भेजो भाई, ये इसने इंडिया के लॉ तोड़े हैं, वापस भेजो। हम्म, तो इसके साथ भी एग्जैक्टली सेम होता है। और फिर फाइनली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है हेडली के साथ, हम्म, जिसमें इंडिया की तरफ से एजेंसी पूछती हैं क्वेश्चंस। वो ऑलरेडी जेल में है, आई रिमेम्बर दैट। और उसने और खुलासा करता है कि राणा ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो सारे हम्म, के सारे सबूत यूएसए के कोर्ट में जस्टिस के सामने पड़े जाते हैं कि ये आपके पास में सबूत है। हम्म,
माय लॉर्ड पिक्चर देखते हैं ना हिंदी की, माय लॉर्ड, ये पेश है ये, और फिर उसमें अल्टीमेटली ये जस्ट कुछ दिनों की बात है, फरवरी की बात है, ये फरवरी में होता है, और उसको फिर एक्सट्राडिशन का ऑर्डर आ जाता है। द कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मुजफ्फर भाई पूछे आप। जी। अच्छा, वो तो ये हो गया, प्रोसीजर हो गया, आपने जो है वो प्रूफ भी दे दिए, आपके हवाले भी कर दिया गया एक स्पेशल जहाज में बिठाकर। तो अब आगे आप क्या देख रहे हैं कि इसके साथ क्या होगा? क्या अब होने जा रहा है? क्या कुछ आपकी तवक्को है कि ये बताएगा, नहीं बताएगा सारा कुछ? कि क्योंकि वो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि जी इससे कोई हमारा लेना देना नहीं सारे मामले से, और ये भी डिनाइल पोजीशन में है कि जी मैं तो तकरीबन 20 साल हो गए, पाकिस्तान की जो पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड जो है वो रिन्यूअल में नहीं है उसके। तो फिर क्या अब भारत क्या हासिल करना चाह रहा है तहव्वुर राना के ज़रिए से? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा मकसद आज आपके साथ ये वार्तालाप या टीट टैट करने का था, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में समझना, हुँ, और आपके थ्रू से, आपके माध्यम से हम आपके जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको भी बताना कि इंडिया का कितना स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम है। हुँ, थर्सडे नाइट को ये प्लेन लैंड होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, हुँ, और इंडिया के जो कानून है उसके अंडर इसको जो है ऑफिशियली अरेस्ट होता है जब वो इंडियन सॉइल में एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। बाहर इंडिया के एयरपोर्ट में आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी हुँ, अच्छा। को, इंडिया कहीं सारी दुनिया में भी, मैं हुँ, कराची चला जाऊँ आप हुँ, कुछ नहीं कर सकते, मैं तो हुँ, एयरपोर्ट में हुँ, हूँ ना इंटर। तो बाहर जब आता है तो उसको ऑफिशियली अरेस्ट बोला जाता है कि ये वारंट है, आप अभी अरेस्ट हो। हुँ। अच्छा, इंडिया की और एक खूबी है कि हथकड़ी नहीं पहनाई जाती, अच्छा, अमेरिका में पहनाई जाती है, आपने इसको सुना हथकड़ी नहीं होगा। लगी? नहीं, हथकड़ी नहीं हुँ, लगी। इसकी हुँ, बाकायदा फ़ोटो है न्यूज़पेपर में, हुँ, ऐसा नहीं कि मैंने देखा है, हुँ, जो कि ऑरेंज कलर की ड्रेस में है, जो कि हुँ, यूएस के जो प्रिज़न है उनको दी जाती है। हुँ, ढीला सा पैजामा होता है, ऊपर में इतना बड़ा एक शर्ट होती है, ऑरेंज कलर की, और 2 जन उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जाते हैं? लोधी रोड करके कलकत्ता, सॉरी, दिल्ली में एक जगह है, जहाँ पे एनआईए का हेडक्वार्टर्स है। हुँ, 4 तल्ला बिल्डिंग है, 4 स्टोरीड बिल्डिंग है। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में नॉर्मली रखा जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है कलकत्ते में, जो सही। सेंट्रल एजेंसीज़ होती हैं ना इंडिया की, हुँ, वो अलग उनकी जगह होती है। जैसे कलकत्ता में भवानी भवन है हुँ, और निज़ाम पैलेस है, जो कि सेंट्रल एजेंसी के अंडर में है, और जो हुँ, हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस है वो लोकल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो उसे सही। लेके जाते हैं वहाँ पर। हुँ, वहाँ पे मेरे ख्याल में वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ से रात को ये इसको लेके जाते हैं जज के घर में। हुँ, कोर्ट तो बंद हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ ये तरीका है कि अगर इमरजेंसी हो तो जज को आप, और इसमें जज, यहाँ पे तो जज भी नहीं आता, पहले मजिस्ट्रेट आता है। हुँ, तो मजिस्ट्रेट को बोला जाता है कि भाई ये है, क्योंकि 24 घंटे में आपको उसको कोर्ट में लेके जाना है, ये भी हुँ, मैंडेटरी। अभी मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और सामने एक लाश पड़ी हुई है, मैंने उसका कत्ल किया है, वो लाश पड़ी हुई है सामने, पुलिस आके मुझे लेके जाती है अभी, उन पुलिस को 24 घंटे के अंदर मुझे कोर्ट में लेके जाना ही पड़ेगा। हुँ, तो इसीलिए वो जाते हैं पहले मजिस्ट्रेट के पास में, वो उन्हें 18 दिन की रिमांड देता है कि मैं 18 दिन आपको दे रहा हूँ, जो आपको करना है, इससे जो पूछताछ करना है आप पूछ लीजिए। अब ये जाता है, लेके जाते हैं इसे, वो ये हेडक्वार्टर में 14 बाई 14 फीट का एक रूम है जिसमें अटैच्ड बाथरूम है, एक बेड है सिर्फ, हुँ, और एसी भी है, अच्छा। हुँ, क्योंकि सारी इंडिया का हेडक्वार्टर है ना नेशनल हुँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तो पूरे बिल्डिंग तो एसी हुई ना, हुँ, सारी बिल्डिंग ही एसी, कॉरिडोर ये वो सभी एसी है, हुँ, तो वहां पे वो रह रहा है अभी। अब एक टीम बनाई जाती है, और आपको जरा मजा आ जाएगा ये सुन के।
12 जन की टीम बनाई जाती है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी 18 दिन। और उसकी हेड कौन है? उसका नाम है जया रॉय, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जया रॉय। जया नाम सुना है आपने? हाँ जी, जया नाम तो कई दफा सुना है, लेकिन इनका जया नाम नहीं सुना। जया बच्चन। रॉय बंगाली होते हैं। जितने रॉय हैं दुनिया में, ROY, सब बंगाली हैं, तो वो लेडी बंगाली टाइग्रेस है। अब और एक मजे की आपको बात बताता हूँ, लेडी को क्यों रखा गया इसमें? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, इतना मुझे नहीं कोई इतना आइडिया। टेररिस्ट, इतना खूंखार टेररिस्ट, इतना ये, उसके सामने तो बड़ा मुच्छों वाला एक हरियाणा का चौधरी होना चाहिए था कि ओ बैठ तेनू नचता हूं मैं, की है वो है। वैसा तो इन्होंने किया नहीं, लेडी को रख दिया है द हेड। 12 जन की टीम है, सिर्फ 12 जन उससे मिल सकते हैं और कोई नहीं मिल सकता। इसका साइकोलॉजिकल चक्कर है मुजफ्फर भाई। इसीलिए आपको जरा सा मैं अलग ले जाता हूँ ओसामा बिन लादेन की तरफ, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है, ले जाएं ले जाएं। ग्वाटेमाला, सुना है आपने ग्वाटेमाला प्रिजन? जी जब सुना है। जीरो डार्क 30 पिक्चर आपने देखी है जो ओसामा बिन लादेन की थी? अच्छा, उसमें ये 100% श्योर नहीं है, बट आई एम श्योर कि 95% ट्रू है मैं जो बोल रहा हूँ। वहां पर उन्होंने टॉर्चर किया लोगों को पता करने के लिए कि भाई ओसामा बिन लादेन के साथ में कैसे संपर्क होता है, कैसे कनेक्शन होता है। वहां पर जो टीम थी जो लीड कर रही थी वो एक लेडी थी, और जिसको टॉर्चर कर रहे थे वो खड़ा, वो दोनों हाथ उसके बंदे पानी वानी फेंक रहे हैं, एकदम हिंदी की पिक्चर 1970s 80s आपने देखी नहीं है, हाथ बंधा हुआ और धर्मेंद्र बोल रहा है कुत्ते कमीने एंड ऑल दोस थिंग्स, एग्जैक्टली वो सीन हो रहा था। वहां पर क्या करते हैं, उसकी पैंट खोल देते हैं और ये लेडी बैठी हुई है। ये साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकली वो आदमी टूट जाता है और कुवैती का नाम लेता है। कुवैती का नाम आपने सुना है? कुवैती जो कुरियर था जो ओसामा बिन लादेन को सारा कुछ देता था। यही साइकोलॉजी यहाँ पे लगाई है जया रॉय को लगाने के लिए। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये सब करेंगी वगैरह, बट मैं साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि जिस इंसान ने सारी जिंदगी, कम से कम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उसके नजर में औरत की ये नहीं होगी, कम से कम मैं समझता हूँ। उस हिसाब से एक लेडी को रखना बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उसको टूटना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर में छोटे मोटे जो चोर वोर होते हैं, यहाँ पुलिस यहाँ पे पिटाई विटाई होती है, लेकिन हाई लेवल में पिटाई नहीं होती है मुसफ़र भाई। अब अगर आप सोचते हैं कि बर्फ की इस क्या बोलते हैं, सिलाई या बर्फ की उसमें रख के कोड़े मारेंगे, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। ये सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो 12 जन की टीम बनी है, लेड बाय जया रॉय, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और 18 दिन में इसने सब कुछ बता देना है। अब पूछिए। 18 दिन में ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्लियर हो जाएगा? इसकी स्टेटमेंट भी आ जाएगी और सारा ये बता देगा कि मैंने ये यहाँ से ये किया, वहाँ वो किया। आपके ख्याल में 18 दिन में ये टूट जाएगा? टूटने की बात नहीं है, हमें तो ऑलरेडी पता है। हम्म। सवाल ये उठता है कि इसको कोर्ट में तो लेके जाना है। हम्म। 18 दिन के बाद में क्या होगा, फिर हम रिमांड मांगेंगे। हम्म। एक और रिमांड में और 18 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन रख सकता है पुलिस, उससे ज्यादा रख नहीं सकते। हम्म। फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा, हम्म। तिहाड़ बिल्कुल। के जेल में जाएगा। फिर उसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, उसका वकील होगा। हम्म। पाकिस्तान तो डिसोन कर रहा है, मान ही नहीं रहा है कि हमारा हम्म। बंदा है। हम्म। अच्छा, भारत में क्या चल रहा है? पाकिस्तान तो चलो डिसाउन कर रहा है,
भारत में लोग या भारत का जो मीडिया है या वहाँ पर इसको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं? आप और हम यूट्यूबर हैं, हम लोगों को इंटरेस्ट है और फिर जो सुबह चाय पीने मैं जाता हूँ, तो मेरे साथ इसको कलकत्ते में, बंगाल में अड्डा बोलते हैं, अड्डा बैठ कर के लोग बात करते हैं, उनको वो एक्सपर्ट होते हैं सब चीज़ में। तेंदुलकर से हुँ। ज़्यादा उनको पता होता है क्रिकेट कैसा खेलना है, डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पता होता है तारीफ कार्ड लगाना है और शहबाज क्या नाम है आपके, शहबाज खान नहीं, क्या नाम है आपके प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर जी का? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। अ, शरीफ तो है, मानना तो जी। पड़ेगा, शरीफ है बंदा, शरीफ है, जो मन में आता है वो बोल देता है। तो ये सारा का सारा हम लोग अड्डा वहीं पे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बात होती है। हुँ। और क्या बात मगर हो रही थी वहाँ पे? यही कि अल्टीमेटली जस्टिस हैज लॉन्ग आर्म्स, हुँ, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हुँ, मेनली यही बात हो रही है, हुँ, और तो कुछ बात हो नहीं सकती है। हुँ। अब ये सही। इन्वेस्टिगेशन जो है, एनीवे कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछे फिर। नहीं बस कंटिन्यू करें आप। मैं वही पूछ रहा था कि भारत में लोग क्या सोच रहे हैं इस बात को लेके? सब पहले ये मैंने बता दिया, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आजकल हुँ, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है। हुँ। न्यूज़पेपर नहीं मीडिया, एक भारतीय मीडिया तो इस खबर को लेके हर जो भी चैनल है वो इसको तो दिखा रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट है इस खबर को लेके, लोग बात कर रहे हैं या इसको सुनना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तभी भारतीय मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है ना। कितने चैनल होते हैं इंडिया में, पता है आपको? बेशुमार हजारों चैनल है। चैनल, मैं तो हजारों। जो भी चैनल खोल रहा हूँ उसमें तहव्वुर राना की खबर है, जो भी चैनल खोल रहा हूँ उसी की खबर है। हाँ, लेकिन जो अगल बगल में जितने लोग हैं उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। वो तो कोई सिनेमा देख रहा है, नहीं कोई फिर अभी देखिए देखिए, आईपीएल। बगैर बगैर इंटरेस्ट के तो कोई भी खबर नहीं होती। जो अगर कोई इंटरेस्ट के बगैर खबर हो तो वो चलती भी नहीं है और देखता भी कोई नहीं। इस खबर को देख रहे हैं लोग तभी चला रहे हैं ना। आप बात को समझे नहीं, मेरी। न्यूज़ न्यूज़ में तो डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में तो हेडलाइन जो होती है वही चलेगी। जी। जितने न्यूज़पेपर मेरे पढ़े हैं यहाँ सामने में आज के, हम्म, सारे के सारे न्यूज़पेपर में कल ही, आज थोड़ा सा नीचे आ गया था। कल तक हेडलाइंस थी कि वो 26/11 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो बेसिकली यही बात है। अब सवाल उठता है कि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेगी? इसमें तीन एजेंसी इन्वॉल्व हैं। पहली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दूसरी इज आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये तीन जन इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इससे, और क्या करेंगे ये, सबसे पहले इनको पता करना है तुमने प्लान किया कैसे किया था और पैसा कहाँ से आया। हम्म, ये पहला उनका काम होगा पता करने का। हाउ डिड यू प्लान इट एंड फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी टू पे ऑल दिस। सेकंड होगा कि आपके कोई एसोसिएट थे या इंडिया में या बाहर तब, हम्म, और उसके बाद भी। और सबसे बड़ा क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल एक क्वेश्चन होगा कि लश्कर तौबा, और मैं घबरा रहा हूँ लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, लश्कर तौबा और एस्टेब्लिशमेंट से कोई आपका संपर्क था कि नहीं था? हम्म। ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और अच्छे से अच्छे जब हैं उगल देते हैं सर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ अब इसके बाद नहीं है। 18 दिन के बाद में मेरे ख्याल से रिमांड इससे मांगेंगे। 30 दिन इसका रिमांड होगा, 18 दिन बढ़ा के और 12 दिन मांगेंगे। उसके बाद में इसको कोर्ट बोलेगी कि तुम चले जाओ जेल में, वहाँ पे रहो, तिहाड़ वगैरह कहीं। तिहाड़ में अलग अलग सेल होते हैं, हाई हाई लेवल के। जैसे आपका आजकल वो क्या नाम है उसका, बड़ा वो गुंडा है जो बिश्नोई, वो भी वहीं पर है आजकल, लॉरेंस बिश्नोई। तो उसको वहीं पर रखा जाएगा, कोर्ट के सामने इसको लाया जाएगा, लंबा चलेगा ये काम। कम से कम मैं समझता हूँ, क्योंकि इसको ऑफर भी दिया जाएगा कि क्या तुम अपनी तरफ से कोई वकील चाहते हो, तुम्हारे जी जी, पास है? वो तो इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो
या फिर opinion? उसको बोलते हैं प्रो बोनो। प्रो जी। बोनो क्यूरे बोलता है। मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है कौन बात कर सकता है। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, लॉ के बारे में उस बंदे से जिसके साथ आप सुबह शाम बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, है। नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ उनका। आप डॉक्टर अभिषेक सर की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। चलें, बहुत शुक्रिया सर। अभी जो कोई अपडेट इसके बारे में आएगी तो फिर आपसे फिर दोबारा राब्ता होगा और दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। शब्बा थैंक यू खैर। सर। अल्लाह हाफ़िज़।